जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 10-12 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद काफ़ी चरम पर था। हालांकि अब 2-3 दिन से दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हैं और अब थोड़ा शांत है। लेकिन दुनिया भर में जो मुस्लिम देश है या फिर अलग अलग देशों में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, उनका गुस्सा अभी भी इजराइल के खिलाफ शांत नहीं हुआ है। लेकिन बांग्लादेश जो दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम देश है आबादी के हिसाब से, वो इजराइल के ऊपर एक बड़ा स्टेप लिया है। बांग्लादेश ने इजराइल के ऊपर जो यात्रा प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया है। ये फैसला बहुत सारे मुस्लिम देशों को या फिर जो मुसलमान लोग दुनिया भर में रहते हैं उनको हैरान कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद तो अब कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो अब बांग्लादेश इजराइल के ऊपर ऐसा स्टेप क्यों लिया? क्या दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होंगे? क्या बांग्लादेश के लिए ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? बांग्लादेश किस देश के दबाव में या फिर इजराइल के ऊपर बांग्लादेश को ऐसा क्या इंटरेस्ट दिखा बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला लेने की ओर आगे जा रहा है? ये सारे सवालों पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप नेतन्याहू का अंगूठा को देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर है। हालांकि ये एक रैंडम फोटो था, मतलब टॉपिक के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, दुनिया में 50 के ऊपर मुस्लिम देश है, लेकिन वो सब देश इजराइल को काफ़ी हेट करते हैं और उनके पासपोर्ट में, ज़्यादातर देशों का पासपोर्ट में ये लाइन लिखा हुआ होता है। जैसे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। ऐसे ही बांग्लादेश के पासपोर्ट के ऊपर पहले लिखा हुआ था, लेकिन अब वो चेंज कर दिए हैं। अब लिखा हुआ है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो इजराइल के ऊपर वो ट्रैवल बैन लगाए थे वो हटा दिए हैं। इजराइल ने भी काफ़ी वेलकम किया है बांग्लादेश के इस स्टेप को। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मतलब ये जो मुस्लिम देश है अपने पासपोर्ट के ऊपर इजराइल के खिलाफ ऐसे लिखने से उनको क्या फ़ायदा हो जाता है? अब अगर ये लोग इजराइल को इतना हेट करते हैं या फिर इजराइल को दुनिया के नक्शे में नहीं देखना चाहते हैं, तो अब इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद था, चले जाते इजराइल को मिटाने के लिए या फिर उसको जंग में हराने के लिए। तब तो हिम्मत नहीं हुई। इतने सारे मुस्लिम देश है, इनके पास 1 करोड़ के करीब फौज है, लेकिन वो 4-5 लाख फौज वाले इजराइल जैसे छोटे से देश के खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाए, क्योंकि जानते हैं ये लोग अगर वो इजराइल के खिलाफ जंग करेंगे तो नेतन्याहू इनका बैंड बजा देगा। आप देखिए, यहूदी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ के करीब होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ होंगे, लेकिन वो मतलब अपने लोगों को ट्रेनिंग देकर दुनिया के हर बेस्ट पोजीशन पे रखे हैं। और मुस्लिम देश जो है उनके पॉपुलेशन 100 करोड़ के ऊपर होगा, लेकिन उनका ताकत क्या है आप सब जानते हैं। अगर मतलब ऐसे चीज़ तुम इजराइल के खिलाफ अपने पासपोर्ट के ऊपर लिख कर ये शो कर रहे हो कि तुम कितना कमज़ोर हो, और ये सारे लोग अगर इजराइल नहीं भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इजराइल का? मतलब इजराइल का कौन सा इकोनॉमी डूब जाएगा? उल्टा इजराइल खुश होगा, चलो ये मतलब गंदे लोग ना आए, क्योंकि ये लोग जहाँ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करते हैं। हम सब तो जानते हैं दुनिया के ऐसा कोई देश का जेल नहीं है जिनमें पाकिस्तानी मतलब भरे नहीं होंगे, मतलब वो उस देश के कानून तोड़कर जेल में नहीं होंगे। छोड़िए, मैं बांग्लादेश के ऊपर आता हूँ। देखिए, अब बांग्लादेश जो स्टेप लिया है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन काफ़ी शुरुआती स्टेप है। अब बांग्लादेश ने अपने तरफ से इजराइल के खिलाफ बयान हटाया है। अगर अब कोई बांग्लादेश से तेल अवीव जाना चाहेगा या फिर इजराइल से ढाका आना चाहेगा, तो इसके लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन होना जरूरी है। बांग्लादेश में इजराइल का दूतावास खोलना होगा, फिर इजराइल में बांग्लादेश का दूतावास खोलना होगा, फिर वीज़ा मिलेगा और बाकी सारे स्टेप्स होंगे। लेकिन इजराइल ने तो बांग्लादेश को ऑफर दे दिया है कि मतलब हम डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं है रातों रात वो इजराइल के साथ अपना संबंध को इतना पॉजिटिवली ठीक कर ले, क्योंकि बांग्लादेश में भी कई सारे रेडिकल संगठन है या फिर जिहादी लोग रहते हैं, वो बांग्लादेश सरकार के लिए मुश्किल बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैप में देखोगे, बांग्लादेश यहाँ है तो इजराइल जाकर इतने दूर पर है। दोनों देशों के बीच कोई भी ना सीमा मिलता है या फिर कोई वजह है दोनों देशों के बीच दुश्मन होने की। लेकिन आप सब जानते हैं बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और पाकिस्तान का इजराइल के साथ दुश्मनी क्या है आप सब जानते हैं। पाकिस्तानी तो ऐसे समझते हैं कि उनका जन्म ही हुआ है इजराइल को ख़त्म करने के लिए, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट बांग्लादेश भी इजराइल का दुश्मन बन गया था। लेकिन अब वो इजराइल के साथ अपना संबंध को कम करने की, मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव खबरें फैलाया जाता है। जैसे देखो, फिलिस्तीन आज से 60-70 साल पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, इजराइल कैसे जुल्म कर रहा है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो डिटेल्स में दिया था और सारे पॉइंट रखे थे, अब मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा। आज सुबह में बेंजामिन नेतन्याहू का लगभग 40 साल पुराना एक इंटरव्यू देखा। उनका सोच फिलिस्तीन के बारे में क्या है, अरब मुस्लिमों के बारे में क्या है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक में नीचे दे दूंगा। हालांकि आज के नेतन्याहू और 40 साल पहले के नेतन्याहू की फ़ोटो देखोगे तो आपको थोड़ा लगेगा ये नहीं, ये 2 आदमी हैं, लेकिन आप भय से समझ जाओगे।
दोस्तों इजराइल का फोकस ये होता है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देशों के साथ अपना संबंध को नॉर्मल करे, लेकिन दोस्तों ये बात अलग है। मुस्लिम देश इजराइल को कोई पसंद नहीं करते हैं और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की हमेशा कोशिश करते हैं और इस ख्वाब के तहत वो इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मार खा के फिर वापस आ जाते हैं। दोस्तों इजराइल का फोकस ये वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देशों के साथ अपना संबंध को सही करे। ऐसे में बांग्लादेश के साथ तो इजराइल का कोई डायरेक्ट दुश्मनी है नहीं, इसलिए वो अमेरिका के थ्रू बांग्लादेश को ऊपर दबाव डाला होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दिए होंगे ताकि वो इजराइल के लिए अपना रिलेशन को थोड़ा नॉर्मल करे। भारत भी इसमें अच्छा खासा भूमिका निभाया होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका ये दो ऐसे देश हैं जिनका बांग्लादेश के साथ भी संबंध अच्छा है और इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा है। दोस्तों आप जानते हैं क्या बांग्लादेश के लिए आसानी होगा वो इजराइल के साथ अपना संबंध को नॉर्मल करे, क्योंकि बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान के लोगों से कम जिहादी नहीं है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा रेडिकल लोग रहते हैं और वो कभी भी बांग्लादेश गवर्नमेंट को इजराइल के साथ अपने संबंध को सही करने नहीं देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ा आगे डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों आप ये कई बार सुना होगा बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा सेकुलर है, बांग्लादेश इसलिए तरक्की कर रहा है वगैरह वगैरह। दोस्तों ये थ्योरी में बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हाँ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट है या फिर शेख हसीना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तुलना में ज़्यादा सेकुलर है, लेकिन बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तान की तरह ही रेडिकल है या फिर जिहादी है। आप देखो ये लोग पहले से ही फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इजराइल के एगेंस्ट में सड़क पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश के सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, मतलब अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ जाकर इजराइल के साथ संबंध को इतना ज़्यादा बढ़ाए। आप देखिए ये कुछ महीने पहले का तस्वीर है जब ये सब लोग फ्रांस के एगेंस्ट में सड़क पर उतरे हुए थे। ये लोग अच्छे से जानते हैं फ्रांस हो या फिर यूरोपियन देशों के साथ बांग्लादेश का जो ट्रेड है सबसे ज़्यादा है, फिर भी ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको पता होगा पिछले महीने मोदी जी गए थे बांग्लादेश विजिट पे, लेकिन वहाँ दंगे में 20 लोग मरे क्योंकि उनका मानना था मोदी जी क्यों बांग्लादेश आए हैं। मतलब आप सोच सकते हो वो लोग कितने रेडिकल हैं माइंड पे। और बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनका भी हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनके ऊपर भी कई सारा अत्याचार किया जाता है जो हमारे मीडिया में सही से दिखाया नहीं जाता है। कई सारे दोस्त थे बांग्लादेश में मेरे, जो मेरे साथ व्हाट्सएप में बातचीत करते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई जॉब, मतलब मान लो कोई जॉब बांग्लादेश में निकला है, अगर कोई हिंदू कैंडिडेट है और वो जॉब के लिए क्वालिफाई भी किया हो, उसको बताया जाता है कि तुम इतना पैसा दो नहीं तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसे कई तरीके का अत्याचार उनके ऊपर किया जाता है। आखिर में ये कहूँगा बांग्लादेश ने इजराइल के खिलाफ जो स्टेप लिया है वो पॉजिटिव तो ज़रूर है, लेकिन बहुत आगे जाना बाकी है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।